गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग काव्य के रूप में अध्ययन करते हैं। काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके शुद्ध कविवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद, संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के सृष्टा, उच्च कोटि के नाटककार। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसी अवस्था में प्रसाद जी की देखभाल का भार इनके भाई शंभू रत्न पर आ गया। उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इसके पश्चात इनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई का भी निधन हो गया। भाई की मृत्यु के पश्चात परिवार का समस्त भार इनके ऊपर आ पड़ा, परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से घिरे होने के बाद भी साहित्य का लेखन कार्य बंद नहीं किया। अंततः क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में प्रसाद जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद जी ने एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया। प्रसाद जी हिंदी के महान कवि होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी थे। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। इन्हें हिंदुस्तान एकेडमी और काशी नागरिक प्रचारक ने पुरस्कृत किया। इनकी रचनाओं में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराओं की तुलनात्मक समीक्षा और आदर्श व यथार्थ का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। नाटक के क्षेत्र में इनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ जैसे नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणामय, विशाख आदि। उपन्यास इनकी कंकाल, तितली और इरावती, अपूर्ण। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। निबंध संग्रह काव्य कला एवं अन्य निबंध। काव्य चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू तथा कामायनी आदि। आइए अब हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित गीत का अध्ययन करते हैं। पीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी। पीती विभावरी जागरी। कवि कहता है कि सबसे पहले संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक में गीत नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रसंग। रात बीत गई है, प्रातःकाल हो गया है, आकाश में तारे डूब रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है, कलियां खिलने लगी है, किंतु तू अभी तक सो रही है। अरे जाग जा और मनोहर वातावरण का आनंद ले। किसी सखी को जगाने का प्रयास करती हुई दूसरी सखी कह रही है। व्याख्या।
बीती विभावरी जागरे। हे सखी, रात्र बीत चुकी है और तू अभी सो रही है। उठकर बैठ, जग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सखी कहती है कि उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात सुबह हो चुकी है। आकाश में तारे डूब रहे हैं और रात्रि समाप्त हो गई है। खग कुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। सखी कहती है कि खग कुल कुलसा बोल रहा, अब पक्षी कलरव में करने में मस्त हैं। लताओं ने भी किसलय का सुंदर और सुकुमार आंचल धारण कर रखा है। यह आंचल सुबह की मंद समीर से हिल रहा है। देखो तो सही, इन लता में भी खिली हुई कलियों में मकरंद भर गया है, अर्थात लता रूपी स्त्री भी अपनी अधिखिली कलियों की गागर को मकरंद रूपी रस से भर लाई हैं। इसलिए हे सखी, भर लाई हैं। इसलिए हे सखी, तेरे अधरों में राग अमंद पी, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे बिहागरे। सही कहते कि हे सखी, तेरे अधरों में राग का माधुर्य बंद है, अर्थात तेरे अधरों में अब भी लाली लगी हुई है। तेरे बाल अभी भी जैसे के तैसे बने हैं, इनमें अब भी सुगंध आ रही है। तेरी आँख अब भी नींद के कारण खुमारी से बंद है, अर्थात अलसाई हुई हैं। तुम्हारी आँखों में अभी आलस भरा हुआ है। तू इस खुमारी का त्याग कर और प्रातःकाल के मनोहर वातावरण से अपने तन मन को पुलकित कर। ऐसा एक सखी दूसरे सखी को जगाते हुए कहती है। धन्यवाद।